शाम में दहशतगर्दों का हमस और इजला रास्तान और तलबीसा पर कब्जा। हज़ारों शहरियों को हमस से मगरबी साहिली इलाकों की तरफ मुंतकिल नकल मकानी। तुर्किया नवाज हैत तहरीरुल शाम और इत्तेहादी ग्रुपों ने हमा के शहर के मरकज़ को हुकूमत के कंट्रोल से छीन लिया। शामी फौज की रूसी फिजाइया की मदद से कार्रवाई। दर्जनों दहशतगर्द हलाक। इसराइल ने दहशतगर्दों की पेशकदमी में मदद के लिए लबनान और शाम के सरहदी इलाकों में फिजाई हमले किए। शाम में कशीदा सूरत हाल। पाकिस्तान ने अपने शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र एडवाइजरी जारी कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तानी शहरी शाम का गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। शहरी दमिश्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने से राबते में रहें। सेहूनी फौज के गजा में हमले जारी। सुबह से जारी हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 27 फलस्तीनी शहीद, 50 से जायद जख्मी। सेहूनी फौज का कमाल अदवान अस्पताल पर भी ड्रोन हमला, कई फलस्तीनी जख्मी। जमीनी फौज ने अस्पताल में घुस कर भी तोड़ फोड़ मचाई। इसराइली फौज ने खान यूनिस में फलस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के रजाकार को गोली मारकर शहीद कर दिया। रफा, गजा शहर और जबालिया में सेहूनी फौज को शदीद मज़ाहमत का सामना। हमलों में सेहूनी फौज को नुकसान पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत 11 दिसंबर को होगी। 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त 10 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत 12 दिसंबर को होगी। फौजी अदालतों से मुताल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस अमीनुद्दीन सरबराही करेंगे। बेंच में 9 दिसंबर को इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन की बैठक। जस्टिस मंसूर की 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ समाअत फुल कोर्ट के जरिए करने पर बात। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की मुखालफत। जवाब दिया, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है ये आईनी कमेटी तय करेगी। जस्टिस मंसूर ने कहा कि मैंने अपने ख़त में 26वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का जिक्र किया। चीफ जस्टिस बोले, जुडिशल कमीशन को ये स्कोप ही हासिल नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम को ज़ेरे बहस लाए। ज़राए के मुताबिक जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को अक्सरियत से आईनी बेंच का हिस्सा बना लिया गया। कहाँ से इतराज़ात आ गए? यानी एक ऐसा शख्स जो उस बिल को बनाने में, उसकी ड्राफ्ट तैयार करने में बाकायदा शरीक रहा है, आज वो कहता है कि इस पर इतराज़ात हैं। ये बदनीयती है। इंशाअल्लाह पूरे कुव्वत के साथ हम अपना मौक़िफ़। अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया। मदारिस के मामले पर फैसला कुव्वत से करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़े कर दिया, कहा है इलेक्शन में धांधली हुई। JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। 8 दिसंबर तक बिल पर दस्तखत नहीं हुए तो हो सकता है कि हम इस्लामाबाद का रुख करें। 8 दिसंबर तक मदारिस बिल मंजूर न हुए तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। JUI का हुकूमत को अल्टीमेटम। सेक्रेटरी जनरल JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, हुकूमत को दीनी मदारिस का बिल हर सूरत में मंजूर करना होगा। हम मजहबी लोग हैं, नहीं चाहते इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाए। I know that Pakistan Navy is already focusing in exploring our potentials in blue economy, but they've already had a initial investigation. हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म। बदकिस्मती से दहशतगर्दी के नासूर ने अब दोबारा सर उठाया है। जब तक दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा नहीं कर लेते, चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म का 7वें नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के इख्तितामी सेशन से खिताब। कहा, दहशतगर्दी की वजह से मुल्क की मईशत को $3 अरब का नुकसान हुआ। पाक बहरिया हर तरह के चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने की भरपूर सलाहियत रखती है।
कुछ लोग पाकिस्तान के नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ ढकेलना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवामी मसाइल के हल के बजाय इंतहा पसंदाना सियासत में मसरूफ़ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पिंक फुटबॉल इवेंट की तकरीब से खिताब। कहा, मौजूदा मुल्की हालात में सियासी जमातों कुव्वतों के दरमियान बातचीत ही दरपेश चैलेंज से निमटने का वाहिद और मौसर हल है। वो दिन दूर नहीं जब सिंध की खवातीन पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के साथ तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही होंगी। मुझे डी चौक पर अकेला छोड़ दिया गया था, लेकिन मैं भागने वाली औरत नहीं। शहादतों की वजह से तकलीफ में थी। जब मैं वहां से नहीं जा रही थी तो मेरी गाड़ी पर फायरिंग की गई। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन के हमराह चारसद्दा आमद। पीटीआई कारकुनान के लवाहिकीन से मुलाकात, मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती। मुल्की एविएशन इंडस्ट्री से अच्छी खबर। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज पेरिस जाने के लिए तैयार। 4 साल की पाबंदी के बाद पीआईए की पहली परवाज 10 जनवरी को पेरिस जाएगी। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक परवाज की बुकिंग 7 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। कोयटा के इलाके मंजूर शहीद भूसा मंडी में रिक्शे पर फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। मुल्जिमान फरार। लाशें और जख्मी शख्स अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके केमाड़ी गुलशन सिकंदराबाद में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। 13 साला लड़का जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक गली में टेंट लगाकर शादी की तकरीब जारी थी। इस दौरान फायरिंग की गई। कोट लखपत में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा कत्ल। मकतूलीन में 20 साला इजहार और 17 साला बिनी शामिल। मकतूलीन गिलगित बल्तिस्तान के रिहायशी थे। दोनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और गले काटकर कत्ल किया गया। फैसलाबाद में बाअसर अफराद का क्रिकेट खेलते नौजवानों पर बेहमाना तशद्दुद। फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुल्जिमान ने क्रिकेट से बाज रहने के लिए लड़कों से कान भी पकड़वाए। तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। जिला कुरम में फरीकैन का गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए सीज फायर पर इत्तेफाक। कमिश्नर कोहाट डिवीजन की सरबराही में पायदार अमन के लिए ग्रैंड जिरगे और अमन कमेटी ने फैसला किया कि कुरम मसले पर हंगू, कोहाट और कजई में जलसे जुलूस नहीं होंगे। मुल्क में सर्दी का राज। बलाई इलाकों में मौसम ठंडा ठार। अस्तोर का पारा -15 तक गिर गया। सवात में -3, कलात में -2 रिकॉर्ड। रावलपिंडी में 5 और लाहौर में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा में दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में सुबह और रात के औकात में खुनकी। इतवार के बाद से शहर में शदीद सर्दी पड़ेगी। शाम में दहशतगर्दों का हमस और इजला रास्तान और तलबीसा पर कब्जा। हजारों शहरियों को हमस से मगरबी साहिली इलाकों की तरफ मुंतकिल। नकल मकानी। तुर्किया नवाज हैद तहरीरुल शाम और इत्तेहादी ग्रुपों ने हमा के शहर के मरकज को हुकूमत के कंट्रोल से छीन लिया। शामी फौज की रूसी फिजाइया की मदद से कार्रवाई। दर्जनों दहशतगर्द हलाक। इसराइल ने दहशतगर्दों की पेशकदमी में मदद के लिए लबनान और शाम के सरहदी इलाकों में फिजाई हमले किए। शाम में कशीदा सूरत हाल। पाकिस्तान ने अपने शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र एडवाइजरी जारी कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तानी शहरी शाम का गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। शहरी दमिश्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने से राबते में रहें। सेहूनी फौज के गजा में हमले जारी। सुबह से जारी हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 27 फलस्तीनी शहीद, 50 से जायद जख्मी। सेहूनी फौज का कमाल अदवान अस्पताल पर भी ड्रोन हमला, कई फलस्तीनी जख्मी। ज़मीनी फौज ने अस्पताल में घुस कर भी तोड़ फोड़ मचाई। इसराइली फौज ने खान यूनिस में फलस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के रजाकार को गोली मारकर शहीद कर दिया। रफा, गजा शहर और जबालिया में सेहूनी फौज को शदीद मज़ाहमत का सामना। हमलों में सेहूनी फौज को नुकसान पहुंचा।
यूनिसेफ की जानिब से पाकिस्तान की पहली खातून सफ़ीर बराए अतफाल सबा कमर की जर्मन कौंसल खाने आमद। सबा कमर की कौंसल जनरल डॉक्टर रोडेगर से मुलाकात, बच्चों के हुकूक, माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। जर्मन कौंसल जनरल का कहना था कि पाकिस्तान में बच्चों के हुकूक के लिए किए जाने वाले काम काबिल सताइश हैं। बरतानिया में रेडियो सिस्टम में टेक्निकल खराबी, रेल नेटवर्क में शदीद खलल, दर्जनों ट्रेनें ताखीर का शिकार, कई मनसूख, हजारों मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। फ्रांस में खूबसूरत रोशनियों का रक्स, इमारतों और सड़कों को लाइटों से सजा दिया गया। फ्रांसीसी शहरी रोशनियों का रक्स देखने लियोन पहुंचने लगे। पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ ने भारतीय बोर्ड की अना खाक में मिला दी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ की जीत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने करोड़ों डॉलर्स की आईसीसी की पेशकश ठुकरा दी। भारत ने पाकिस्तानी फार्मूला मान लिया। मोहसिन नकवी और जय शाह की मुलाकात के दौरान पीसीबी को भारी मुआवजे की पेशकश। हमें पैसा नहीं, इज्जत और बराबरी चाहिए, पाकिस्तान का आईसीसी को जवाब। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस दुबई में होंगे। लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़, फुटबॉल ग्राउंड का तोहफा लियारी के अवाम के लिए है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हमेशा खेलों और नौजवानों पर तवज्जो दी है। हमने हमेशा अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है। क्वेटा में क्रिसमस की तकरीबात, गवर्नर बलूचिस्तान की शिरकत। मसीही बरादरी के यतीम बच्चों और बेवाओं में तहाइफ तकसीम। शुरका का कहना था कि क्रिसमस मनाने का मकसद अमन, मोहब्बत और भाईचारे को फरोग देना है। चार रोज़ा 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी। दिन का आगाज़ उर्दू नज़म में कराची का हिस्से के उन्वान से सेशन मुनक़िद किया गया। शुरका ने कराची में बसने वाले शोराए कराम की खिदमात और काम पर रोशनी डाली और उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 8 दिसंबर तक जारी रहेगी।